हेलो एवरीवन, मैं नारायण अग्रवाल, आपका बायोलॉजी मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर मेरी क्लास में। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने जो किया था, किसके बारे में पढ़ा था? एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा था, फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था और पोलिनेशन हमने शुरू किया था। ठीक है ना। आज शुरू करने वाले हम लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन के बारे में हमने देखा था पोलिनेशन होता क्या है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें हमने देखी थी उसमें कि प्लांट्स कौन कौन से होंगे, कितने टाइप का पोलिनेशन होगा वहां पे, ठीक है ना। वो सारी बेसिक डिटेल्स देखे थे। आज हम पोलिनेशन को देखने वाले हैं डिटेल्स के अंदर। कितने तरीके के पोलिनेशन होते हैं ये हमने देखा था। अब उसके क्या क्या कंडीशंस होगी वो हम देखने वाले हैं, और कौन कौन से एजेंट है जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं उन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो तो करते हैं आज का लेक्चर। ओके, देखो भाई, सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में कि हमारे पास तीन तरह के पोलिनेशन हमने देखा था। तीन तरह में मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखे तो दो तरीके का हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? सेल पोलिनेशन। सबसे फर्स्ट क्या आपके पास? सेल पोलिनेशन। दूसरा क्या आपके पास? क्रॉस पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन में हमने दो तरीके के देखे थे, एक ऑटोगेमी देखा था, दूसरा जिटेनोगेमी देखा था। क्रॉस पोलिनेशन में हमने देखा था क्या? जीनोगेमी। ठीक है, चलो। ऑटोगेमी में हमने देखा था कि प्लांट क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा, हर्मेफ्रोडाइट होगा, एज वेल एज फ्लावर भी क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा। दैट मींस बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। तो आपके पास क्या है? प्लांट क्या है? प्लांट क्या है? वन है, तो फ्लावर भी क्या है? वन है। ठीक है। जिटेनोगेमी के केस के अंदर हमने देखा था प्लांट क्या है हमारे पास? वन है, बट फ्लावर क्या है? यहाँ पे दो है, दो फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना। बट जीनोगेमी के केस के अंदर हमारे पास क्या था? प्लांट क्या था? प्लांट क्या थे? टू, और फ्लावर भी क्या थे आपके पास? टू थे। आगे बात समझ में? प्लांट और फ्लावर दोनों क्या थे? अलग अलग थे। ये हमने क्या देखा था लास्ट क्लास के अंदर? थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। तो यहां पे मेल के पास जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा के ऊपर। यहां पे एक फ्लावर से, मतलब कि यहां से पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं और इसमें पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर है बात? ये तीन चीजें हमने देखी थी, और हम बात करने वाले थे कुछ कंडीशंस के बारे में। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि सेल पोलिनेशन अगर करवाना है, क्या करवाना है बच्चा? सेल पोलिनेशन अगर करवाना है तो सेल पोलिनेशन के लिए फ्लावर के अंदर या प्लांट के अंदर कौन कौन से अडेप्टेशंस होने चाहिए? ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो सेल पोलिनेशन को प्रमोट करती है फ्लावर के अंदर और क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करती है? आगे बात समझ में? चलो, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है? यहां पे सबसे फर्स्ट कंडीशन है मोनोक्लाइनी। क्या है? मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब होता है बाइसेक्सुअलिटी। मोनोक्लाइनी का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? देखो कि आपके पास प्लांट और फ्लावर दोनों क्या होने चाहिए? बाइसेक्सुअल। क्या होने चाहिए? प्लांट एंड फ्लावर दोनों क्या होने चाहिए? बाइसेक्सुअल। ठीक है ना। किसके लिए? सेल पोलिनेशन के लिए। तो जब बाइसेक्सुअल होंगे तो ऑब्वियसली ये भी होगा कि एक फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। ठीक है ना। तभी क्या हो सकता है? सेल पोलिनेशन वाली कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है बात? चलो, सेकंड कंडीशन लेते हैं। क्या? होमोगेमी। क्या है? होमोगेमी। अच्छा, होमोगेमी का मतलब क्या हो? देखो, होमो का मतलब सेम, और गैमी का मतलब क्या है? आपके पास जो गैमीट्स होंगे वो बनने वाले हैं। अब मेरे पास एक स्टेमन है, फ्लावर है, एक फ्लावर में एक स्टेमन है और एक पिस्टिल है। अब दोनों के अंदर एक टाइम के ऊपर फर्टिलाइजेशन करवाना है, पोलिनेशन करवाना है, तो उसके लिए यह बात जरूरी है कि पोलन ग्रेन जो है और पिस्टिल
जो है, या फिर मैं बोल सकता हूं स्टेमन और पिस्टिल दोनों का सेम टाइम पर मैच्योर होना जरूरी है। मतलब कि अगर पिस्टिल में आपके पास ओवरी के अंदर एग सेल बन चुकी है तो दूसरी तरफ आपके पास पोलन ग्रेन्स बन जाने चाहिए। दैट मीन्स दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मतलब कि मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल should be synchronized। ठीक है ना, शुड बी सिंक्रोनाइज। दोनों का क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है आपके पास सेम टाइम, ए के टाइम के ऊपर क्या होना चाहिए, मैच्योरेशन होना चाहिए। मतलब कि अगर पोलन ग्रेन का एक्सपोज हुआ है, एंथर से अगर पोलन ग्रेन एक्सपोज हुई है, तो आपको ये भी होना चाहिए कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उस टाइम एंटर करेगा किसके अंदर, ओवरी के अंदर, तो खाली बिल्ली तो जाकर क्या करेगा भाई, वहां पे एग सेल भी तो होनी चाहिए भाई, फर्टिलाइजेशन करने के लिए कोई फीमेल भी तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए इन दोनों का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। तो उसके लिए टर्म क्या दी हुई है यहाँ पे, होमोगेमी। तो यहाँ पे अगर होमोगेमी देखने मिल रही है तो मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो थर्ड आपके पास क्या, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए यहां पे जैसे कि कमेलिना, वाइला या फिर ऑक्जेलिस। सबसे पहले हमें देखना है कि क्लिस्टोगेमस होते कैसे। तो बेटा दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं क्लिस्टोगेमस, एक क्या होता है क्लिस्टोगेमस, और एक होता है कैज्मोगेमस। क्या होता है, कैज्मोगेमस। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लिस्टोगेमस के बारे में, तो हम बात करते हैं क्लोज्ड फ्लावर की, किसकी, क्लोज्ड फ्लावर की। और जब हम कैज्मोगेमस की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन टाइप ऑफ फ्लावर। अब सर क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर क्या होंगे, कि अगर फ्लावर जो ना, फ्लावर के पेटल्स जो ना बर्ड फॉर्म के अंदर किस तरीके से, इस तरीके से क्लोज्ड है, ओपन नहीं हुए, ठीक है ना, और वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसे बोलेंगे अपन क्या, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और अगर फ्लावर के पेटल्स इस तरीके से खुले हुए हैं और उसके अंदर आपके पास पिस्टिल और एंथर क्या हो, एक्सपोज्ड हो, खुले हुए हो, एयर के कांटेक्ट में, एनवायरमेंटल कांटेक्ट में हो, तो उसे बोलेंगे अपन ओपन टाइप ऑफ फ्लावर। और यहां पे उसे देते हैं कैज्मोगेमस टर्म दिया जाता है। तो अब एक बात बताओ, सेल पोलिनेशन के लिए कौन से फ्लावर चाहिए होंगे, क्लिस्टोगेमस या फिर कैज्मोगेमस। अगर फ्लावर बंद है, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो एक बात बताओ, क्या उसे बाहर के किसी मीडियम की जरूरत है, नहीं। अगर एक कमरा बंदा उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो क्या उसे बाहर वाले किसी मीडियम की जरूरत है, नहीं। तो यहां पे क्या होगा कि कैज्मोगेमस फ्लावर है। कैज्मोगेमस फ्लावर का मतलब कैसे होंगे, क्लोज्ड फ्लावर। कैसा है, क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है ना। और क्लोज फ्लावर का मतलब है यहां पे क्या है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, क्लोज फ्लावर है। दैट मींस यहां पे क्या है, प्रेजेंट इन बर्ड फॉर्म, बर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, कवर्ड बाय पेटल्स, ठीक है ना, पेटल से क्या होगा, कवर्ड होगा। इसका एग्जांपल आपके पास कैमेलिना हो गया, वाइला हो गया और ऑक्जेलिस हो गया, ठीक है ना। बट यहां पे ऐसा होता है कि ये जो एग्जांपल्स आपके पास दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स के अंदर आपको कैज्मोगेमस भी देखने को मिल सकता है, बट इनकी जो प्रायोरिटी होती है उसके केस के अंदर यहां पे आपको पास क्लोज टाइप देखने को मिलेगा। बट ऐसा होता है कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास दोनों तरह के देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको पास ये जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इनके अंदर दोनों तरह के देखने को मिलते हैं। बट क्योंकि बाइसेक्सुअल है तो इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो इनका क्या होता है, क्लिस्टोगेमस होता है। कैसा होता है, क्लिस्टोगेमस होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या देखने मिलता है, सेल पोलिनेशन देखने को मिलेगा, ऑटोगेमी यहां पे देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट आपके पास बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन क्या होता है, देखो बर्ड पोलिनेशन का मतलब यहां पे सिंपल है,
कि मेरे पास यहां पे क्या है, एक बर्ड है, ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर की क्या है, यहां पे बर्ड है, क्या है, बर्ड, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर ये फ्लावर के अंदर खुल रहा है, इसके अंदर अगर मैं इस फ्लावर को खोल दूं इस तरीके से, ठीक है ना, तो मेरे को इस तरीके से फ्लावर दिखेगा, रेड कलर के इस तरीके से, मेरे पास ये मेरे पास फ्लावर हो गया और इसके यहां पे ये सेपल्स निकाल दो, ठीक है ना। चलो, अब मैंने इसको बोला ये क्या है, बर्ड है, क्या है, बर्ड। अगर अगर किसी फ्लावर के अंदर बर्ड के ओपन होने से पहले क्या हो जाए, पोलिनेशन, क्या हो जाए, पोलिनेशन, तो यहां पे बर्ड पोलिनेशन का मतलब क्या है, पोलिनेशन बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, कि फ्लावर बर्ड के ओपन होने से पहले अगर क्या होती है, यहां पे फ्लावरिंग पोलिनेशन होता है, तो उसे बोलते हैं यहां पे क्या, बर्ड पोलिनेशन। अब देखो यहां पे क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है, मतलब क्लोज फॉर्म के अंदर ही पोलिनेशन होके जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा आपको देखने मिलेगा किसके अंदर, वीट के अंदर एंड राइस के अंदर। और जब उसके बाद ये ओपन हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, ये ओपन हो सकता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, तो ये कुछ अडेप्टेशंस है किसकी, सेल पोलिनेशन के। अब नेक्स्ट अडेप्टेशंस हम देखेंगे किसकी, क्रॉस पोलिनेशन की, कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस होने चाहिए। क्रॉस पोलिनेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास दो चीजें, दो ऑप्शन है यहां पे, कि या तो जिटेनोगेमी हो या फिर क्या हो आपके पास, जीनोगेमी हो। भाई जिटेनोगेमी मान सकते हैं कि सेल पोलिनेशन का ही फॉर्म है, बट उसके अंदर फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन की तरह काम कर रहा है ना, यस और नो, ठीक है ना। तो यहां पे जीनोगेमी में भी क्या हो रहा है और जिटेनोगेमी में भी क्या हो रहा है आपके पास, क्रॉस पोलिनेशन। तो उस क्रॉस पोलिनेशन की क्या क्या कंडीशंस होने वाली हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं डाइक्लाइनी। उधर क्या देखा था, मोनोक्लाइनी, तो वो क्या था, बाइसेक्सुअल। यहां पे क्या है, डाइक्लाइनी, और डाइक्लाइनी का मतलब होता है आपके पास क्या, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है, आपके पास दो केस हो सकते हैं, यहां पे दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या केस, क्या है, जिटेनोगेमी वाला, एक प्लांट आपके पास वन है, फर्स्ट एक प्लांट है और दो फ्लावर है। और सेकंड केस क्या है, दो प्लांट है और दो ही फ्लावर है, यस और नो। तो यूनिसेक्सुअलिटी होगी, यहां पे प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है, कैसा है, बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल। यहां पे प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है और फ्लावर भी क्या है, यूनिसेक्सुअल। तो मतलब कि अगर हमें क्या करवाना है, डाइक्लाइनी करवानी है, क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, तो दोनों कंडीशन में आपके पास क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिल सकता है। बट अगर मोस्ट प्रिफरेबल में अगर देखूं तो मेरे पास ये वाला कंडीशन देखने मिलेगा, जीनोगेमी वाला कंडीशन मेरे को देखने को मिलेगा, जो प्योरली क्या है, यूनिसेक्सुअल है। क्या है, प्योरली यूनिसेक्सुअल है, जिसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस भी आपको देखने मिलेगा। जिटेनोगेमी में क्या जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलेगा, नहीं देखने मिलेगा। किस में देखने मिलेगा, जीनोगेमी में, इसलिए क्या है, मोस्ट प्रिफरेबल है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी क्या होता है, उधर क्या देखा था हमने, होमोगेमी, यहां पे क्या है, डाइकोगेमी। अगर क्रॉस पोलिनेशन करवाना है और फ्लावर जो है क्या है, या प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है, जिटेनोगेमी वाला केस ले लेते हैं। या फिर चलो आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर हमें क्या करवाना है, अगर क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, तो वहां पे अब आगे जाके जेनेटिक्स पढ़ोगे तो क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं इमेस्कुलेशन और बैगिंग से। बट यहां पे अगर मैं क्या किसकी बात करता हूं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अगर मेरे को क्या करवाना है, देखो यहां पे एक फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर आपको इस तरीके से ये स्टेमन प्रेजेंट है, और यहां पे दूसरा मैं बना देता हूं, यहां पे
ये मेरे पास पिस्टिल हो गई, दोनों प्रेजेंट। अब मेरे को इसके अंदर क्या नहीं करवाना, सेल्फ नहीं करवाना, मेरे को करवाना है क्रॉस। तो क्या इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है? किस तरीके से हो सकता है? तो देखो, अगर मैंने बोला कि चलो मान लेते हैं दोनों प्रेजेंट है, अब अगर दोनों के अंदर सपोज करो इस पोलन ग्रेन में क्या बन गया है, इस पिस्टिल में क्या बन गया, सॉरी इस स्टेमन में जो एंथर है इसमें बन गया आपके पास पोलन ग्रेन, पीजी बन गया, ये एक्सपोज होकर इस पे आ भी गया, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये मैच्योर हुई नहीं। क्या नहीं हुई है? मैच्योर हुई ही नहीं है। तो क्या इसके ऊपर पोलन ग्रेन के आने का कोई मतलब है? नहीं है। क्या एक ऑफिस स्प्रिंग बनने के लिए क्या दोनों का अवेलेबल होना जरूरी है? बिल्कुल है। अगर पोलन ग्रेन लैंड हो गया और पोलन ग्रेन आने के बाद अगर एग सेल है ही नहीं, तो आके क्या मुजरा करेगा उधर? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना। तो भाई यहां पे इस केस में आपके पास क्या नहीं होगा? सेल पोलिनेशन नहीं होगा, क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। आ गई बात समझ में? क्लियर है बात? चलो देखो, तो यहां पे क्या नहीं होना चाहिए? should not be synchronized. Maturation of stamen and pistil should not be synchronized. डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम। मैच्योरेशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट टाइम होना चाहिए, अलग अलग ड्यूरेशन में होना चाहिए, मतलब कि गैप होना चाहिए, ठीक है ना? गैप शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन एंथर एंड द मैच्योरेशन ऑफ पिस्टिल। अगर ऐसा होगा तो इसके अंदर आपके पास देखने मिलेगा क्रॉस पोलिनेशन होगा, सेल पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है? चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन क्या यहां पे। अच्छा, सिंक्रोन, यहां पे डाइकोगेमी का ही आपके पास दो टाइप है। फर्स्ट है प्रोटो एंट्री एंड सेकंड है आपके पास क्या? प्रोटोगाइनी। डाइकोगेमी के अंदर दो एग्जांपल्स है, दो टाइप आपके पास, एक है प्रोटो एंट्री एंड सेकंड है प्रोटोगाइनी। अब प्रोटो एंट्री का मतलब क्या होता है? अगर क्या हो कि स्टेगमा से पहले या पिस्टिल से पहले कौन डेवलप हो जाए, कौन मैच्योर हो जाए, अगर एंथर का मैच्योरेशन होता है। आ रही है बात समझ में? दैट मींस स्टेम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर बिफोर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहां पे स्टेमन मैच्योर बिफोर पिस्टिल, तो उसे बोलेंगे अपन प्रोटो एंट्री, प्रोटो एंट्री, ठीक है ना? एंट्री का मतलब होता है मेल। एग्जांपल आपके पास साल्विया, सनफ्लावर, कॉटन एंड कैप्सुला, इन सब में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। प्रोटोगाइनी में क्या होगा आपके पास? पिस्टिल मैच्योर बिफोर स्टेमन। इसका एग्जांपल आपके पास कुछ फाइकस स्पीसीज होती है। फाइकस स्पीसीज में कौन कौन आता है? जैसे कि आपके पास पीपल, ठीक है ना, बेनियन, ठीक है ना, ये सब आ जाते हैं। रोजेसी फैमिली में आपके पास रोज आ गया, क्रूसीफेरी फैमिली आ गई, ठीक है ना? इन सब में आपको क्या देखने मिलता है? प्रोटो एंट्री देखने को, प्रोटोगाइनी देखने को मिलता है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट चलते। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्या है? अच्छा, वहां पे हमने कैज्मोगेमस फ्लावर देखे थे, सॉरी क्लिस्टोगेमस फ्लावर देखे थे। यहां हमारे पास क्या? कैज्मोगेमस। कैज्मोगेमस या फिर एंथेसिस। सबसे पहले देखो एंथेसिस होता क्या है, ठीक है ना? एंथेसिस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बर्ड जो होता है ना, बर्ड की ओपनिंग होती है और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ओपनिंग ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एंथेसिस, ठीक है ना? टू कन्वर्ट इन फ्लावर, ठीक है? या ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड,
तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कैज्मोगेमस, सॉरी एंथेसिस। और कैज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर, ठीक है ना। अब मतलब कि आपके पास क्या ओपन फ्लावर है, मतलब कि स्टेमन एंड पिस्टिल कैसे होंगे? एक्सपोज्ड, खुले हुए रहेंगे। कैसे हैं? खुले हुए रहेंगे। क्लियर है बात? तो आपके पास सेल पॉलिनेशन में कौन से फ्लावर है आपके पास? क्लिस्टोगेमस है। और आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन में क्या आपके पास? कैज्मोगेमस फ्लावर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट एडेप्टेशंस क्या होता है? देखो फ्लावर्स जो होता है ना, फ्लावर्स को पोलिनेशन करने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं। अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स में अलग अलग तरीके का आपको पोलिनेशन देखने मिलेगा। और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है? अपने आप को चेंज करना पड़ता है। किसी को अपना कलर के बेसिस पे, किसी को साइज के बेसिस पे, किसी के साइज वेट के बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पे प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन। इसीलिए ये जो प्रोसेस होती है ना, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। मतलब कि फ्लावर जब पोलिनेशन करता है तो वो क्या होता है? एक हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पे इन्वेस्ट होती है। हेट्रोस्टाइल के अंदर एग्जांपल है प्रिमरोज, प्रिमला और लीनम। हेट्रोस्टाइल होती क्या है? सबसे पहले इसको बात को समझते हैं। हेट्रोस्टाइल के केस में हम दो तरीके देखेंगे। हेट्रोस्टाइल का मतलब होता है अगर हमें अवॉइड करना है सेल्फ पोलिनेशन को। किसको अवॉइड करना है? सेल्फ पोलिनेशन को। सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए पहली चीज हमने देखा है कि सिंक्रोनाइज नहीं होना चाहिए अगर बाइसेक्सुअल है। यहां पे भी अगर मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया है, मोनोसेक्सुअल सॉरी यूनिसेक्सुअल का तो सिंपल सा केस है भाई, अलग अलग के ऊपर है तो वहां पे तो होगा ही होगा, वहां तो क्रॉस पोलिनेशन ही हो रहा है। बट अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में किस तरीके से हम जो है सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहां पे उस केस के अंदर हेट्रोस्टाइल क्या है कि अगर फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और उस फ्लावर के अंदर अगर स्टेमन का लेंथ, अरे ये बात समझिए, और स्टाइल की लेंथ, अगर दोनों में से एक की लेंथ लंबी और एक की लेंथ क्या हो? छोटी हो, शॉर्ट हो, तो उसे बोलेंगे हेट्रोस्टाइल। दैट मींस यहां पे हम कैसे रोकेंगे यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को? डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमन। आगे बात समझ में? अब इसके बेस पे यहां पे दो तरीके के आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट यहां पे क्या है? लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमन। अब स्टेमन के अंदर मेनली हम किसकी बात करेंगे? फिलामेंट की बात करेंगे, ठीक है। और सेकेंड टाइप क्या है यहां पे आपके पास? लॉन्ग स्टेमन एंड शॉर्ट स्टाइल, ठीक है ना। जैसे देखो एक डायग्राम बनाते हैं अपन। ये मेरे पास दो फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर मैंने बोला है कि इस तरीके से देखो भाई क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? स्टेमन कैसे है? शॉर्ट, शॉर्ट स्टेमन। लॉन्ग क्या है यहां पे? स्टाइल। यहां पे क्या है? लॉन्ग क्या है आपके पास? स्टेमन। और शॉर्ट क्या है यहां पे? स्टाइल, ठीक है ना। शॉर्ट क्या है यहां पे? स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल मेरे, ठीक है ना। ये यहां पे है ना स्टाइल, इसको
नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करते। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास शॉर्ट स्टाइल। क्लियर है बात? इधर भी तो बनाओ। ठीक है, ये बन गया। ठीक है ना। सो ये आपके पास क्या हो गया, शॉर्ट लॉन्ग स्टाइल। लॉन्ग स्टाइल ये फर्स्ट टाइप का हो गया, और शॉर्ट स्टेमन हो गया। इसमें क्या हो गया, ये सेकेंड टाइप का हो गया। तो अब इसके अंदर इसके पोलन ग्रेन्स क्या इसके ऊपर लैंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके पोलन ग्रेन्स कहीं हवा में रह जाएंगे तो यहां पे लैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपके पास, हेट्रोस्टाइल। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास क्या, हर्कोगेमी। क्या है, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर एग्जांपल आपके पास हिबिस्कस है और कैलोट्रोपिस। अच्छा, हिबिस्कस का देखा है? हिबिस्कस देखा होगा, गुड़हल तो देखा होगा कि इस तरीके से पिस्टिल निकली हुई रहती है, और इस पिस्टिल के ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं, कई सारे क्या लगे हुए रहते हैं, स्टिग्मास लगे होते हैं। ठीक है ना। और यहां से आपके पास क्या निकले हुए रहते हैं, पोलन एंथर्स निकले हुए रहते हैं। क्या निकले हुए रहते हैं, एंथर्स निकले हुए रहते हैं। तो अब ऊपर क्या हो गए, स्टिग्मा हो गए, नीचे क्या हो गए, स्टेमन्स हो गए। तो अब एक बात बताओ, नीचे जब स्टेमन्स हो गए तो क्या इनकी पोजीशन के अंदर फर्क है? तो ये नीचे लगे हुए या ऊपर लगी हुई है, तो यहां पे इस तरीके से जा नहीं पाएंगे, है कि नहीं है? तो उस केस के अंदर यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि पिस्टिल और स्टेमन की पोजीशन क्या हो, इस तरीके से लगी हुई हो कि पोलन क्या नहीं कर पाए, लैंड नहीं कर पाए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो उसे बोलेंगे अपन क्या, हर्कोगेमी। ठीक है ना। क्या बोलेंगे यहां पे, हर्कोगेमी। दैट मीन्स तो यहां पे बोल सकता हूं पोजीशन ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा के अंदर लिख देता हूं मैं पिस्टिल इज डिफरेंट। ठीक है। तो इनके अंदर क्या नहीं होगा, नो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, हर्कोगेमी। जैसे कि मेरे पास यहां पे एक फ्लावर है, ठीक है ना, इस तरीके से ये मैंने एक फ्लावर बनाया, और इस फ्लावर के अंदर यहां पे मेरे पास ये पिस्टिल हो गई, और यहां पे मैंने बना दिया ये पोलन ग्रेन बना दिया। अब एक बात बताओ, इसकी पोजीशन बताओ। अगर ये पोलन ग्रेन बनाता है तो ये पोलन ग्रेन इधर होंगे, इधर होंगे, ठीक है ना, किसी और के पास जाएंगे, और यहां पे क्या ये इस तरीके से हो पाएगा, इसके अंदर नहीं हो पाएगा। तो यहां पे इस तरीके से क्या होगा, यहां पे ऐसा होगा कि यहां पे किसी और फ्लावर से, कि यहां पे कोई और फ्लावर है, इस तरीके से कोई और फ्लावर है, और ये और फ्लावर जो है इस तरीके से, कोई और फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है इस तरीके से, वो क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं। तो अगर ये इसके ऊपर आ रहे हैं तो यहां पे सेल्फ होगा क्या, सेल्फ नहीं होगा। क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा यहां पे, क्रॉस पोलिनेशन। आ गई बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसे बोलेंगे अपन क्या, हर्कोगेमी। क्या बोलेंगे, हर्कोगेमी। एग्जांपल आपके पास हिबिस्कस है, एग्जांपल आपके पास कैलोट्रोपिस है, यहां पे एग्जांपल्स दिए हुए। क्लियर है बात? ठीक है ना, ये कंडीशन समझ में आ गई। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या, सेल्फ स्टेरिलिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। सेल्फ स्टेरिलिटी होती क्या है, या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है? अच्छा, ये किस तरीके से रोल करेगा किसके अंदर, यहां पे। अच्छा, एक बात बताता हूं, ये जो टर्म्स लिखी है मैंने यहां पे, सिंक्रोनाइज वाली ये सारी चीजें, एनसीईआरटी में ये टर्म्स सीधे सीधे नहीं दी हुई है। वहां पे सिंपल सा दिया हुआ है कि फ्लावर क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए। वहां पे सिंपल सा दिया होना चाहिए कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। वहां पे ये दिया हुआ है कि पोजीशन शुड बी डिफरेंट। ठीक है ना, ये सारी चीजें दी हुई है। और नेक्स्ट ये वाला जो टर्म है आपके पास, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला, ये भी थोड़ा सा दिया है। ठीक है ना, बट इसकी डिटेल थोड़ी सी यहाँ पे एनसीईआरटी में दी हुई है। हम यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे से यहाँ पे इसके बारे में बात करने वाले हैं।
अब सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमें अवॉइड करना है, हमें करना क्या है? हमें अवॉइड करना है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। तो ये मैकेनिज्म क्या करती है आपके पास? सिंपल सी पहली बात देखते हैं क्या करती है। अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या अवॉइड करती है? सेल्फ पॉलिनेशन। और किसको प्रमोट करती है? प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। किसको प्रमोट करती है बच्चा? क्रॉस पॉलिनेशन। अब कैसे करती है प्रमोट, इस बात को हमको देखना है, ठीक है ना। तो यहां पे होता क्या है कि आपके पास एक फ्लावर है। क्या है? एक फ्लावर है और वो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है। क्या मान लेता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है ना। मानना क्या है, होना ही चाहिए बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल का हमें पता है कि उसके अंदर जेनेटिक क्या होगी, जीन्स का सीक्वेंस क्या होगा। तो मेरे को यह पता है कि चाहे पोलन हो चाहे वो पिस्टिल हो, दोनों का जो सीक्वेंस होगा, जो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट जीन के क्या मान के चलता हूं मैं? सेम ही मान के चलता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे होता क्या है, जैसे एक पिस्टिल बनाते हैं। ये मेरे पास क्या है? एक पिस्टिल है और ये क्या है? इसकी स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा। और मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर इसका जो जीन का है, मैं इसको S1 S2 दे देता हूं। क्या देता हूं मैं? इसका एक जीन का सीक्वेंस दे देता है S1 S2। और मैंने बोला कि इसी के एक प्लांट वाला जो है, ठीक है ना, एक पोलन आकर इसके ऊपर लैंड करता है। क्या करता है? एक पोलन इसके ऊपर आकर लैंड करता है। ये इसके ऊपर इस तरीके से पोलन आकर इसके ऊपर लैंड कर गया। अब लैंड करने के बाद ये बोलता है कि भाई मेरे को जर्मिनेट होना है। क्या बोलता है? जर्मिनेट होना। ये क्या हो गई? पिस्टिल। ये क्या हो गया? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद बोलता है भैया हमको तो जर्मिनेट होना है। हमको नहीं पता क्या करोगे क्या नहीं करो, हमको तो जर्मिनेट होना है। और इसका जीनोटाइप है S1S2। क्या है? S1S2। मतलब कि क्या है? कॉम्पिटेबल है। कैसा है? कॉम्पिटेबल। अब अगर ये स्टिग्मा इसकी जिद मान लेती है कि ना ठीक है चलो बच्चा कोई बात ना, तू जर्मिनेट हो जा, तो अगर ऐसा हुआ तो यहां पर क्या क्रॉस पोलिनेशन होगा? नहीं होगा। क्योंकि होगा क्या? यहां पे S1 S2 क्रॉस विद S1 S2, तो बनेगा क्या आपके पास? S1 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 S2 S1 S2 S2 S2। तो बना क्या आपके पास यहां पे? पेरेंटल टाइप बना। यस और नो? बनाना। तो यहां पे सेल पोलिनेशन हो रहा है, बट हमें तो सेल पोलिनेशन को रोकना है। यस और नो? तो यहां पे होता क्या है कि ये इसको क्या कर देता है? रिजेक्ट। पोलन ग्रेन को क्या कर देता है? रिजेक्ट। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर रिजेक्ट द पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर। यस बात है, सही बात है कि नहीं है? कि अगर वो तो सुना ही होगा ना, एक ही फैमिली में शादी होने वाली काम, ठीक है ना। जिनके घरों में एक ही फैमिली में शादी होती है उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते, क्योंकि जीन्स के अंदर कोई भी चेंज हो ही नहीं रहा ना यार। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पे भी यही होता है। तो होता क्या है कि अगर सेम फ्लावर की पिस्टिल के ऊपर पोलन्स आकर बोले हमको जर्मिनेट होना है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल दे कि भैया हमको करवाना है क्रॉस पोलिनेशन, आप हो सेल्फ पोलिनेशन वाले, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमको चाहिए, हमको मांगता किसी और का, हमको तुम्हारा नहीं मांगता। यस बात है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देती है? इसको रिजेक्ट कर देती है। तो सिंपल सी बात है कि पिस्टिल ऑफ फ्लावर रिजेक्ट पोलन ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के पोलन्स को क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। अब अगर देखो केस, अगर दूसरा देखिए, क्या केस देखिए, दूसरा केस देखते हैं।
अगर पिस्टिल है और इस पिस्टिल का मैंने लिया है S1 S2 और भैया इसको देते हैं एक पोलन ग्रेन, कौन सा पोलन ग्रेन? देखो 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 कौन आया। तो देखो भाई ये पोलन ग्रेन आया। कौन सा पोलन ग्रेन है? मैंने इसको नाम दिया S3S। अरे वाह, अरे वाह, कैसे वाह? देखो जैसे ही पोलन ग्रेन के ऊपर ये इस पिस्टिल के ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर कौन आएगा? इससे अलग वाला जीनोटाइप वाला एक पोलन ग्रेन आ रहा है जिसका जीन का सीक्वेंस क्या है? S3S4 नाम के 2 एलील्स इसके अंदर प्रेजेंट है। यस सर नो। अब जैसे ही आएगा ये देखेगा, अरे वाह, मतलब कि हमें करना क्या है? हमें S1 S2 की क्रॉस S3S4 के साथ करवानी है। तो देखो बन क्या रहा है? S1 S3 बना, S1 S4 भी बना, S2 S3 बना और S2 S4 बना। देखो कितनी सही बात। S1 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 S2 S1 S2 S1 S2, ठीक है। S1 S3 S1 S4 S2 S3, हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। तो आपके पास देखो अब यहां पे अलग अलग बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अलग अलग। तो क्या क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है भैया? क्या क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है? हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि ये हमारे पास जो पोलन ग्रेन है भैया, ये किसी दूसरी प्रजाति से बिलोंग करती है। दूसरी प्रजाति का मतलब किसी दूसरे फ्लावर से बिलोंग करती है। ये हमारे घर का ना थी, ये दूसरे घर का है भाई। यस और नो? ठीक है ना। सो आपके पास S1 S2 के ऊपर S3 S4 वाला पोलन ग्रेन अगर लैंड करता है तो ये भैया इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। देखो कितनी गंदी बात है। मतलब घर वाले को क्या कर दे रहा? रिजेक्ट, और दूसरे वाले को एक्सेप्ट कर दे रहा। ये तो वही बात हो गई भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर। यस और नो? ठीक है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहां पे क्या करता है? ये करता है, ये ऐसी मैकेनिज्म हो गई जो क्या करता है? पिस्टिल एक्सेप्ट पोलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर और प्लांट। दैट मीन्स क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है अपने ही प्लांट के, अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को, और एक्सेप्ट कर रही है किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन को। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी अपने ही पोलन ग्रेन को क्या कर देता है? पोलन ग्रेन को क्या कर देता है? स्टेराइल कर देता है। स्टेराइल कर देता है। बेचारे फर्टाइल होते हुए भी क्या हो जाते हैं? स्टेराइल हो जाता है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब हो गया अपने आप को ही क्या कर देता है? इनकॉम्पेटिबल कर देता है। क्लियर है बात? अपने पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देना, दूसरे वाले पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर देना। क्लियर है? तो उस मैकेनिज्म को बोलेंगे अपन क्या? सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है भैया? ये प्रमोट कर रहा है आपके पास किसको? क्रॉस पोलिनेशन को। किसको प्रमोट कर रहा है? क्रॉस पोलिनेशन को। आ गई बात समझ में? क्या ये कंडीशन समझ में आ गई? आ गई ना? चलो देखते। चलो भाई, हमारे पास कुछ चीजें खत्म हो गई। हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या अडेप्टेशंस है सेल पोलिनेशन की, क्रॉस पोलिनेशन की, वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एजेंट ऑफ फ्लावर, एजेंट विनोद, है कि नहीं? एजेंट मतलब दलाल। दलाल का मतलब जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। यस और नो? अगर मेरे को किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, यहां से डील किया किसी और के पास लेके जाना है, ठीक है ना, भेजना है और उसको जाकर बेच देना है,
ठीक है ना, दैट इज एजेंट। क्या हो गया? एजेंट। ठीक है, चलो एजेंट ऑफ पोलिनेटर। अब सर फ्लावर्स में, प्लांट्स में कैसे एजेंट हो सकते हैं भाई? यहां पे पोलिनेटर्स के अंदर एजेंट का क्या काम है? तो देखो, ठीक है, तो यहां पे क्या है? एजेंट ऑफ पोलिनेटर्स। ठीक है, यहां पे क्या है भाई? सो फैक्टर्स which are helps in transport of pollen grains on stigma। अब एक बात बताओ, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पोलन ग्रेन और जो एग सेल होती है, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक जो होती है, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट, बोथ आर इमोटाइल। दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों क्या नहीं कर सकते? मूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड व्हाट? पॉलिनेटर्स। वी रिक्वायर एजेंट्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन। तो ये इनको बोलते हैं अपन क्या? एजेंट ऑफ पोलिनेटर्स को, पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? कॉल्ड पोलिनेटर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई इसको? पोलिनेटर। पोलिनेटर क्या है? एजेंट विच आर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, चल कितने तरीके के होते हैं? देयर इज टू टाइप ऑफ पोलिनेटर्स। दो तरीके के पोलिनेटर्स हम देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास ए बायोटिक। क्या है आपके पास? ए बायोटिक। सेकेंड आपके पास क्या है भैया? बायोटिक। क्या है आपके पास? बायोटिक। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक? ए बायोटिक जिसके अंदर आपके पास पोलिनेटर कौन होंगे? नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग। ठीक है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। बायोटिक में आपके पास कौन हो जाएगा भैया? यहां पे लिविंग बीइंग्स बोल सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहां पे लिविंग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नॉन लिविंग में आपके पास कौन कौन आ जाएगा? दो आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे कौन, किसको ले? यहां पे विंड को। सबसे पहले क्या है आपके पास? विंड पोलिनेशन, जिसे बोलते हैं, अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसे बोलते हैं विंड पोलिनेशन। ठीक है, और जो सेकंड होगा वाटर पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन। तो पोलिनेटर कौन हुआ? विंड, और यहां पे पोलिनेटर कौन हुआ? वाटर। तो अब अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसे बोलते हैं अपन क्या? एनिमोफिली। क्या बोलते हैं यहां पे? एनिमोफिली। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ क्या आपके पास? पोलिनेशन। इसको बोलेंगे अपन क्या? क्योंकि वाटर है तो हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे यहां पे? हाइड्रोफिली। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास लिविंग है, तो लिविंग के अंदर ऑब्वियसली हम किसकी बात करते हैं? यहां पे एनिमल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनिमल्स की बात करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन क्या? जूफिली। क्या बोलते हैं यहां पे? जूफिली। जूगेमी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, जूफिली बोलते हैं। अब एनिमल्स वाले में आपके पास कौन कौन आ सकते हैं? देखो एनिमल्स में आपके पास कौन कौन आ सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं अपन इंसेक्ट। किसकी बात करते हैं अपन? इंसेक्ट। अगर विंड पोलिनेशन के बाद अगर कोई सा पोलिनेटर काम में आता है तो सबसे ज्यादा कौन आता है? इंसेक्ट। ठीक है ना, चलो इंसेक्ट पोलिनेशन को बोलते हैं अपन। अच्छा यहां पे पहले नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, फिर बाद में लिखते हैं इनके नाम क्या क्या है। ठीक है, इंसेक्ट पोलिनेशन के बाद आपके पास आता है बर्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद आता है बैट आ जाता है। बैट मैमल है, पता है ना तुमको, बर्ड नहीं है। उसके बाद आपके पास कौन आ जाता है? बैट के बाद क्या लोगे भाई? आप ले लो इसमें बीटल्स। बीटल्स तो हो जाएंगे आपके पास। इसमें ले लो आप मोथ हो गया आपके पास। स्नैक ले लो। ठीक है, क्या ले लो? स्नैक ले लो। और भी, और कौन सा है भाई? स्नेल्स ले लो। और कौन सा है? स्नेल्स। ठीक है, और क्या है आपके पास? और क्या क्या हो गया? एक और है ना भैया, भैया भैया भैया, एक
एक आपके पास माइरमेको, ठीक है, मोथ ले लो, ठीक है। चलो चलो भाई देखो, अब इसमें इंसेक्ट को हमने क्या बोला, बर्ड्स को क्या बोला, इनकी पोलिनेशंस को क्या बोलेंगे अपन, देखो इंसेक्ट के पोलिनेशन को बोलते हैं अपन एंटेमोफिली। यहां पे क्या है, एनिमोफिली है, इसे बोलते हैं अपन एंटोनो। बर्ड के पोलिनेशन को बोलते हैं ऑर्निथो। बैट के पोलिनेशन को बोलते हैं चिरेप्टोफिली। स्नेक को बोलते हैं ओफियोफिली। स्नेक को स्नेल्स को बोलते हैं अपन माइरमेको, या फिर मेमेकोफिली बोलते हैं इसे, मेमेकोफिली भी बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं यहां पे, मेमेकोफिली भी इसको बोलेंगे, ठीक है। चलो देखो, या फिर मेलेकोफिली, मेलेकोफिली, दोनों नाम इसको दे सकते हैं, ठीक है ना, आगे देख लेंगे इसमें मेलेकोफिली, ठीक है। और इसे बोलेंगे अपन माइरमेकोफिली। सारे के सारे क्या करेंगे, डिटेल के अंदर आगे देखने वाले, सारे के सारे क्या करेंगे, डिटेल में देखने वाले, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट हो गए, किसके, पोलिनेशन के, क्लियर है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम किसको, एनेमोफिली को देखते हैं, किसको देखते हैं, एनेमोफिली को देखते हैं, ठीक है। एनेमोफिली में कौन आएगा, एनेमोफिली का मतलब क्या है, यहां पे वाटर पोलिनेशन, क्या है, सॉरी विंड पोलिनेशन, क्या है, विंड पोलिनेशन, ठीक है। अब विंड पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो विंड पोलिनेशन होगा किसके अंदर, हाँ किसके अंदर आपको विंड पोलिनेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं यहां पे, एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे, पपाया ले लो, ठीक है, डेट पाम ले लो, कोकोनट ले लो, ठीक है ना। तो इन सब में आपको क्या देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा यहां पे, हाँ कॉटन ले लो, कॉटन में भी देखने मिल सकता है, बट ठीक है बहुत सारे एग्जांपल्स है, कितने भी एग्जांपल्स ले लो, एग्जांपल्स की बहुत सारी है, ठीक है ना। सो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे विंड पोलिनेशन यहाँ पे देखने मिलेगा। अब जिनमें विंड पोलिनेशन होगा वो फ्लावर्स कैसे होंगे, तो देखो फ्लावर्स के फीचर्स देख लो, फ्लावर्स के क्या क्या फीचर होने चाहिए। सबसे पहले फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन वो कैसे होंगे, स्मॉल, कैसे होंगे, स्मॉल, लाइट वेट, लाइट वेट, ड्राई होंगे, कैसे होंगे, ड्राई, मतलब कि नॉन स्टिकी, क्या होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ठीक है। फ्लावर कलरलेस होंगे, कैसे होंगे, कलरलेस। एक बात बताओ, कलर की जरूरत होगी क्या, नहीं होगी, क्यों, किसी को अट्रैक्शन करने की जरूरत है क्या, नहीं करने की जरूरत, तो फ्लावर्स कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। उसके बाद इसके अंदर फ्लावर के अंदर नेक्टरलेस, कैसे होंगे, नेक्टरलेस, मतलब कि क्या एज अ रिवॉर्ड उसको कुछ देने की जरूरत है, एज अ रिवॉर्ड उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तो कैसे होंगे भाई, यहां पे नेक्टरलेस होंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पे टाइम क्या होगा, कलरलेस है, कलरलेस है, ठीक है ना, और क्या है, नेक्टरलेस है। सो नेक्टरलेस में क्या होगा, नेक्टरलेस में क्या होगा भाई, आपके पास नेक्टर, हमें एज अ रिवॉर्ड कुछ भी नहीं देना है, तो वहां पे आपके पास कैसा होगा, नेक्टरलेस होगा।
तो फ्लावर आपके पास कलरलेस हो गया, नेक्टरलेस हो गया। क्लियर है? चलो अब यहां पे हमें बात करनी है बेसिक बेसिक कुछ चीजों की, जैसे कि कुछ एग्जांपल है मेरे पास। यहां पे एग्जांपल, यहां पे बीट, यहां पे मेज का और एग्जांपल लिख लो। मेज दिया हुआ है तो मेज का एग्जांपल लिख लो आप यहां पे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, किसका एग्जांपल दिया है यहां पे आपके पास दिया है वीट, मेज का एग्जांपल दिया है। किसका दिया है? यहां पे मेज का एग्जांपल दिया। अब इस मेज के एग्जांपल के अंदर देखो भाई, मेज के एग्जांपल के अंदर देखो मेरे पास यहां पे क्या है? टेसल्स, मतलब कि टेसल जहां से क्या बनना है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना। यहां पे सिल्क है, जो सिल्क वाला पोर्शन होता है, मतलब कि यहां पे ये एयर होगा, कोब हो गया, एयर जो है वो क्या हो गया? कोब हो गई। क्या हो गई? कोब हो गया। अब इस कोब के ऊपर से क्या निकले हुए? यहां पे फाइब्रस क्या निकले हुए हैं? फाइब्रस फिलामेंट्स निकले हुए हैं, धागे जैसे निकले हुए हैं। तो ये जो धागे वाले बाहर से दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, वो एक्चुअली में है क्या? दे आर स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्या है? स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो यहां पे ये पोलन, ये बहुत ज्यादा फेदरी होते हैं, कैसे? हेयरी और फेदरी होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स आते हैं वो क्या होंगे यहां पे? वो क्या होंगे यहां पे? उनको पकड़ सके। क्या कर सके? पकड़ सके, ठीक है ना। तो इसके लिए यहां पे प्रेजेंट होता है। इसीलिए देखो अब यहां पे एक छोटी सी बात बता के जा रहा हूं कि यहां पे जो पोलन ग्रेन होंगी, ठीक है ना, पोलन ग्रेन, अच्छा पोलन ग्रेन का नंबर ज्यादा होगा कम होगा? पोलन ग्रेन का ज्यादा नंबर ज्यादा होगा या कम होगा? यहां पे पोलन ग्रेन का नंबर बहुत ज्यादा होगा। क्यों होने वाला है पोलन ग्रेन का नंबर ज्यादा? क्योंकि एयर है, एयर में जब कोई चीज मिलती है तो उसकी क्या कोई डायरेक्शन होती है? कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं सबसे पहले क्या होंगे? डायरेक्शन लेस होंगे। कैसे होंगे? डायरेक्शन लेस। तो जब डायरेक्शन लेस होंगे तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो कोई पता है कि भाई यहां से पोलन ग्रेन निकले और ये पोलन ग्रेन कहां पे जाए? यहीं पे जाए? नहीं ना। कोई जरूरी है क्या? नहीं, कहीं पे भी जा सकते हैं। इसलिए यहां पे पोलन ग्रेन का नंबर जो होता है इनमरस होता है। कैसा होता है? इनमरस, या फिर ह्यूज अमाउंट। लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट हो गया पोलन ग्रेन, ठीक है। इसी वजह से यहां पे क्या होता है? एंथर जो होता है ना, एंथर, वो क्या होता है? एक्सपोज टाइप, कंप्लीटली एक्सपोज्ड, कंप्लीटली एक्सपोज्ड एंथर, ताकि उसमें जो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बने हैं ना, वो पोलन ग्रेन्स क्या हो सके? बाहर जा सके। क्या हो सके? पोलन ग्रेन्स बाहर जा सके। इसलिए क्या है? यहां पे एक्सपोज्ड एंथर देखने मिलती है। इसलिए यहां पे क्या होता है? पोलन्स बहुत ज्यादा यहां पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात? क्या ये बात समझ में आ गई कि आपके पास पोलन ग्रेन का नंबर क्या होगा? ठीक है ना। एक दो पोलन ग्रेन से काम नहीं होने वाला है। यहां पे पोलन ग्रेन चाहिए भतेरे, कितने बतेरे क्या चाहिए? पोलन ग्रेन चाहिए। इसलिए पूरी की पूरी जो एंथर है उसको क्या होना पड़ेगा? एक्सपोज्ड होना पड़ेगा। पूरे के पूरे पोलन ग्रेन्स को एयर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? उनका ट्रांसफर होगा। आगे बात समझ में? क्लियर है? चलो अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। यहां पे जिम्नोस्पर्म भी लिख लो हम, क्योंकि एक जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल देने वाला हूं मैं, ठीक है। यहां पे देख लो आपके पास ये क्या हो गया? यहां पे आपके पास ईयर हो गया, सिल्क हो गया, यहां पे ये फीमेल वाला हो गया, ये मेल वाला हो गया, टेसल्स हो गए, मेल हो गया, ये पोलन ग्रेन हो गया। ये क्या हो गया? पोलन ग्रेन हो गया। अब ये पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन कहां पे जाएंगे? यहां पे क्रॉस पोलिनेशन करवाना है। क्रॉस पोलिनेशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ये देखो पोलन ग्रेन कहां पे जा रहे हैं? इसके ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिल्क क्या है यहां पे? सिल्क क्या है यहां पे? स्टाइल प्लस स्टिग्मा। स्टाइल प्लस स्टिग्मा को क्या बोल रहे हैं अपन? सिल्क बोल के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो पोलन ग्रेन, इसके अंदर ये जो सिल्क है ये कैसी होती है? हेयरी, हेयरी और फेदरी,
कैसी होती है? फेदरी होती है। अब इसके अंदर एक बात देखो, यहां पे जब हम पिस्टिल की बात कर रहे हैं, स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा कैसी होगी बताओ? स्टिग्मा कैसी होगी? अगर हवा में से कोई चीज पकड़नी है हमको, ठीक है ना, अगर हवा में से कोई चीज पकड़नी है तो मेरे को ऐसा फैलना पड़ेगा, ऐसा फैलना पड़ेगा, तब मैं जाके क्या करूंगा? हवा में से चीजों को पकड़ सकता हूं। नहीं तो अगर मैं ऐसा रुकने की तो मेरे को तो सामने से आने दो, मेरे पास जब आएगी तभी बात करेंगे। ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं। अगर ऐसा होगा तो यूं निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? यहां से आ रहा है और यूं निकल गया। अब बताओ मैं क्या करूं? अब अगर ऐसा आ रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। जैसे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग अगर कट गई है, पतंग अगर कट के आ रही है तो मेरे को उसके पीछे भागना पड़ेगा ना भाई, भागकर पकड़ना पड़ेगा मेरे को। ये तो नहीं कि ऐसे यार मैं तो ऐसा खड़ा रहूंगा, चलो भाई आएगी मैं यहीं पे पकड़ूंगा उसको, नहीं। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो एरिया बढ़ाने के लिए यहां पर क्या होता है? स्टिग्मा जो होती है वो कैसी होती है? हेरी और फेदरी। साथ ही में क्या होते हैं? स्टिकी। कैसी होगी? स्टिकी। स्टिकी कैसी होगी? पोलन की, सॉरी, स्टिकी स्टिकी स्टिकी, हाँ स्टिकी होगी। कैसी होगी? स्टिकी प्रेजेंट होगी। स्टिकी मतलब चिपचिपी होगी, ठीक है ना, जिससे कि वो क्या कर सके, जो एयर के साथ आ रही है उनको अपने साथ पकड़ सके। क्लियर है बात? ठीक है ना? चलो अब कुछ इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है तुम्हारे पास, ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना। क्या होता है? जो पाइनस होता है, पाइनस, पाइनस जानते हो? पाइनस जानते हो? पाइनस क्या हो रहा है? पाइनस, पाइनस क्या है? यहां पे जिम्नोस्पर्म है। पाइनस क्या है? यहां पे जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना। अब इस जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है ना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है ना। ह्यूज अमाउंट क्या होता है? पाइनस में ह्यूज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है? एक्सपोज्ड। और जब ऐसा होता है तो वहां पे क्या लगता है? उसे बोलते हैं अपन क्या? पोलन शॉवर ऑफ सल्फर। क्या बोलते हैं उसे? पोलन शॉवर ऑफ सल्फर। तो देखो ये डायग्राम है तुम्हारे पास, क्या है? डायग्राम है। इस डायग्राम में ये तुम्हारे पास पाइनस है और इस पाइनस के अंदर ये देखो इस तरीके से क्या हो रहा है? यहां पे एक्सपोज्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या हुआ है? पोलन ग्रेन्स का क्या हो रहा है? एक्सपोजर होके जा रहा है। क्लियर है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारे पास? एनिमोफिली। ये क्या है आपके पास? एनिमोफिली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या हमारे पास है? हाइड्रोफिली। क्या है? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू वाटर। अब वाटर में मैंने दोनों रीजन डाले यहां पे, एक्वाटिक प्लस फ्रेश वाटर। दोनों के अंदर क्या होगा? पोलिनेशन होगा। देखो ठीक है, बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्या है कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के पास ऑप्शन है कि भाई उसके अंदर पोलिनेशन होगा कैसे? कि जो चीजें लैंड के ऊपर प्रेजेंट है उसी से होगा। भाई उसके अंदर चलो मान ले सकते हैं कि विंड से हो सकता है, या फिर मान सकते हैं कि चलो उसके अंदर किसी बायोटिक फैक्टर से क्या हो जाए? पोलिनेशन हो जाए। बट अगर कोई चीज पानी में है तो पानी में तो हम यही बोलेंगे ना कि भाई वाटर से पोलिनेशन होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पे होता क्या है कि जितने भी all water aquatic plants does not pollinated by water, they also pollinated by insects.
ठीक है ना। इंसेक्ट पॉलिनेशन कैन बी पॉसिबल इन हाइड्रोफिली, जिनमें आपके पास वाटर से ही पॉलिनेशन होना चाहिए, उनके अंदर और किसी सोर्स से भी क्या होके जा रहा है, पॉलिनेशन होके जा रहा है। तो यहां पे लिख दो आप, not only pollinated by water but also pollinated by insects, ठीक है ना, एक्वाटिक प्लांट। ठीक है, चलो अब इसके अंदर आपके पास दो तरीके का पोलिनेशन होता है, मतलब कि वाटर में भी दो तरीके का पोलिनेशन है। प्लांट्स के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे मेरे पास यहां पे हाइड्रोफिली जो है दो तरीके का होता है। हाइड्रोफिली डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है आपके पास एपीहाइड्रोफिली, दूसरा आपके पास क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली। फर्स्ट क्या है आपके पास, एपीहाइड्रोफिली, सेकंड है आपके पास हाइपोहाइड्रोफिली। डबल बार लिख दिया ना, हाँ डबल बार लिख दिया। हाइपोहाइड्रोफिली दो तरीके का। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपी का मतलब क्या है, ऊपर, कि जिनके अंदर जो मैं बोल सकता हूं पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, एक पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो उसमें क्या होगा, पोलिनेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, आपके पास वाटर के थ्रू होगा, बट वो कैसा है, एपीहाइड्रोफिली। बट अगर प्लांट कैसा, सबमर्ज्ड है, पानी में अंदर तक डूबा हुआ है, तो उसे बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। तो यहां पे क्या होगा आपके पास, एपीहाइड्रोफिली देख लो, स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो उसके अंदर क्या होगा, एपीहाइड्रोफिली। और उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके पास क्या एग्जाम्पल है इसका, क्या, वेलिस्नेरिया। क्या एग्जाम्पल है आपके पास, वेलिस्नेरिया। ये जो डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, देखो वेलिस्नेरिया क्या होता है, यहां पे मोनोसियस होता है या फिर डायसियस होता है, डायसियस होगा ना, मतलब कि दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल होगा। तो मेरे पास यहां पे क्या है, वेलिस्नेरिया कैसा है, डायसियस है, ये आपके पास क्या हो गया, फीमेल, ये क्या हो गया आपके पास, मेल, ठीक है। देखो सो होता क्या है कि जो वेलिस्नेरिया के अंदर इनिशियली ये क्या है, यहां पे एकदम वाटर के अंदर है। तो जब वाटर के अंदर है तो इसके अंदर जो स्टाइल होती है ना, स्टाइल इनिशियली कैसी होती है, कोइल्ड। कैसी होती है, कोइल्ड, शॉर्ट एंड कोइल्ड, ठीक है ना। बट जब मैच्योर होती है, आफ्टर मैच्योरेशन, देखो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया में क्या है आपके पास, फीमेल और मेल। जब फीमेल की बात कर रहे हैं तो स्टाइल क्या है, स्टाइल दो केस है यहां पे, यंग और मैच्योर।
यंग में क्या है आपके पास, यंग में क्या है ये, शॉर्ट एंड कॉइल्ड, ठीक है। और जब मैच्योर होती है तो क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है और अनकॉइल्ड हो जाती है। तो जब अनकॉइल्ड होगा तो यहां पे क्या है, सबमर्ज्ड, ठीक है ना। और ये कहां पे आ जाती है, ऑन या स्टिग्मा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑन सरफेस, स्टिग्मा स्टिग्मा ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाता है। वहीं अगर मैं मेल की बात करूं, किसकी बात करूं, मेल की, तो मेल भी क्या है यहां पे, इनिशियली क्या है, सबमर्ज्ड, बट जब मैच्योर होगा तो यहां पे आपके पास क्या होगा, जो फीमेल फ्लावर है वो क्या हो, सॉरी मेल फ्लावर है, देखो इधर ये आपके पास मेल इन्फ्लोरेसेंस है। आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या हो जाता है, यहां से एक्सपोज होगा मेल इन्फ्लोरेसेंस, और कहां पे आ जाएगा, ऑन द सरफेस। आफ्टर मैच्योरेशन मेल इन्फ्लोरेसेंस exposed and float on surface of water की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। और जब वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो ये यहां पे क्या करेगा, रिलीज पोलन ग्रेन। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये पोलन ग्रेन अभी भी डायरेक्शन लेस है। कैसे हैं, पानी के अंदर डायरेक्शन लेस है, बट किसी ना किसी तरीके से तैरते हुए क्या करते हैं, इस स्टिग्मा के पास आ जाते हैं। तो देखो अब यहां पे ये क्या है आपके पास, देखो ये कोइल्ड है, ये क्या है, कोइल्ड है आपके पास, शॉर्ट है, पानी के अंदर है, बट जब इसकी कोइलिंग रिमूव होती है तो क्या करता है, ये ऊपर चला जाता है, जिससे कि स्टिग्मा वाला पोर्शन है ये पानी की सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके अंदर देखूं तो ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, एक्सपोज्ड होने के बाद कहां पे होगा, सरफेस के ऊपर आएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, और यहां पे फ्लोट होते होते कहीं ना कहीं जाकर कहां पे आ जाएगा, लैंड कर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा, जिससे कि इसके अंदर पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये फीमेल फ्लावर की यहां पे स्ट्रक्चर ये है, फीमेल इस फ्लावर की स्ट्रक्चर है, यहां पे स्टिग्मा आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, रिबन शेप होती है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां पे वेलिस्नेरिया के अंदर आपके पास एपीहाइड्रोफिली टाइप का पोलिनेशन देखने को मिलता है। बट वहीं पे अगर मैं हाइपोहाइड्रोफिली की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइपोहाइड्रोफिली की बात करूं, सेकंड आपके पास हाइपोहाइड्रोफिली। So हाइपोहाइड्रोफिली में होता क्या है, देखो प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स वो कैसे होता है, सबमर्ज, कैसे होते हैं, कैसे होंगे भाई, सबमर्ज्ड होंगे, कैसे होंगे, सबमर्ज्ड। तो जब यहां पे सबमर्ज्ड होंगे तो एक बात बताओ, तो पोलिनेशन क्या होगा, पानी के अंदर होगा, ठीक है ना, अंडर वाटर, ठीक है ना। पोलिनेशन कहां होगा, पोलिनेशन अंडर वाटर। अब यहां पे इसका एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है, यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, सी ग्रास या फिर इसे बोलते हैं जोस्टेरा, सी ग्रास या फिर क्या यहां पे जोस्टेरा, जोस्टेरा के एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास। यहां पे ये एक फ्लावर हो गया, दूसरे पे एक और फ्लावर आ जाएगा, तो आपके पास यहां पे पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास दो तरीके के एग्जांपल है। ये जोस्टेरा जो एग्जांपल है ये कौन से प्लांट का है, एक्वाटिक मैरीन वाटर का बात कर रहे हैं यहां पे, मैराइन वाटर का, ठीक है ना। वहीं अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूंगा, फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगा क्या, हाइड्रिला, हाइड्रिला का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है।
मेराइन वाटर में आपको क्या देखने मिल रहा है, सी ग्रास, जोस्टेरा, याद करो जोस्टेरा हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना, रिबन लाइक इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सो पोलन ग्रेन देखने को मिलता है, इस तरीके से हमने देखा था, क्लियर है बात, ठीक है ना। सो ये आपके पास क्या हो जाता है, वाटर पॉलिनेशन, क्या हो गया, वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास बायोटिक एजेंट। अब बायोटिक एजेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बायोटिक एजेंट की बात करते हैं। अब बायोटिक एजेंट में क्या आपके पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएगा बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएगा, एनिमल्स आएंगे, कौन आएगा, एनिमल्स, कौन आएगा भाई, एनिमल्स, ठीक है ना। अब एनिमल्स में ले क्या क्या सकते हो, जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, क्या ले सकते हो आप एग्जांपल में, एग्जांपल में क्या ले सकते हो भाई बताओ, आप यहां पे ले सकते हो इंसेक्ट, इंसेक्ट भी किस में आएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। बैट ले लो आप, बर्ड्स ले लो आप इसमें, ठीक है ना, मोथ ले लो इसमें, वेस्प ले लो इसमें, बटरफ्लाई ले लो, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गए आपके पास, बट इनके अलावा कुछ और भी यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ और स्पेशल एग्जांपल्स यहां पे है, जैसे कि लेमर हो गया, क्या आ गया, लेमर हो गया, ठीक है। ट्री ड्विलिंग हो गया, रोडेंट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, आर्मोर जिसको बोलते हैं अपन। और क्या बोल सकते हो आप, गार्डन लिजार्ड ले सकते हो, ठीक है ना, क्या ले सकते हो, गार्डन लिजार्ड ले सकते हो। तो ये सब भी क्या है आपके पास, ये सब भी क्या है आपके पास, पोलिनेटर की तरह काम करता है, किसके अंदर, बायोटिक फैक्टर या फिर जूफिली के अंदर, किसके अंदर, जूफिली के अंदर। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है ना। चलो सो बच्चा नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम क्या, जूफिली के बारे में, एंटोमोफिली करेंगे अपन, ठीक है ना। हम ऑर्निथोफिली करने वाले हैं, चिरेप्टोफिली, मायरमेको, मेलेको, ओफियो, ये सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, पोलिनेशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेक्चर के बाद पूरे के पूरे नोट्स बनाओ, नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आपके को मैं करवाने वाला हूं, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ही आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिलने वाला है, पूरा 12th का सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। चलो बाय।